गजा में लंबे समय से चल रही जंग में इस्राएल के कई सैनिकों की मौत हो गई है। ये घटना शुक्रवार की बताई जा रही है जब इस्राएली सैनिक एक इमारत में घुसे। बताया जा रहा है कि इमारत में बम लगाए गए थे, जिसे आमतौर पर बूडी ट्रैप कहते हैं। इस्राएल के सैनिक उस इमारत में घुसे और थोड़ी देर के बाद इमारत ढह गई और सैनिक उसमें दबकर मर गए। इस घटना के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमास इस्राएल पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने इस्राएल को एक बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमारे लड़ाके नबियों के वारिस गिदोन के रथों पर डेविड के पत्थर फेंकना जारी रखते हैं और कब्जे के अहंकार को तब तक कुचलते रहते हैं जब तक कि वो परास्त नहीं हो जाता। अपनी वीरता के साथ वे उत्पीड़ित और वफादार समूह की अहंकारी और दमनकारी समूहों पर विजय की कहानी लिखते हैं। खान यूनिस और जबालिया में इस्राएल को पहुंचाया गया नुकसान सटीक संचालन की एक श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। ये इस बात का ट्रेलर है कि कब्जा करने वाली सेनाएं जहां भी कदम रखेंगी वहां क्या होने वाला है। अबू उबैदा ने इस्राएल की आवाम को भी चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन की जनता के पास अपने नेतृत्व को नरसंहार रोकने के लिए मजबूर करने या फिर अपने बेटों को ताबूत में रखने के लिए तैयार रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमास की धमकी के बाद ये माना जा रहा है कि वे इतने वक्त तक शायद इसलिए चुप थे क्योंकि वे इस्राएल के खिलाफ कोई बड़ा हमला प्लान कर रहे थे। आईडीएफ के सैनिकों के ऊपर जो इमारत गिरी उस पर इस्राएली मीडिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमास ने इस्राएली जमीनी हमले के इस चरण के लिए वे पूरी तरह से उन्होंने तैयारी की थी, सेना की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया और छापे की आशंका में इमारतों में बम लगाए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये रिपोर्ट अबू उबैदा के इस दावे से मेल खाती है कि फिलिस्तीनी लड़ाके वीरतापूर्ण अभियानों के जरिए युद्ध के मैदान की दिशा तय कर रहे हैं। जैसा कि इस्राएली सरकार अपने अभियान को जारी रखने की कसम खाती है, हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के नेतृत्व में फिलिस्तीनी प्रतिरोध संकेत देता है कि इस तरह के घातक हमले युद्ध के अगले चरण की एक परिभाषित विशेषता बन सकते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है और हमास आगे क्या कदम उठाता है। क्या हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन मिल रहा है? क्या हिजबुल्लाह अब और ज्यादा ताकतवर बनने वाला है? क्या हिजबुल्लाह इस्राएल के खिलाफ किसी बड़े प्लान को अंजाम देने वाला है? अक्टूबर 2023 से इस्राएल और हमास के बीच जंग जारी है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट की धरती लगातार कांप रही है और मासूमों के खून से लाल हो रही है। इस दौरान इस्राएल पर दो संगठनों ने हमला बोला, पहला हमास और दूसरा हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह तो कुछ महीनों की जंग के बाद खामोश हो गया, लेकिन हमास लगातार संघर्ष कर रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह संसाधन जुटाकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान नईम कासिम ने ईरान को फिलिस्तीन के लिए लगातार आवाज उठाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और लेबनान की प्रगति, स्थिरता, संप्रभुता और उसके क्षेत्र से कब्जे को हटाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। इस मुलाकात के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लेबनान के साथ द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर जोर दिया और दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और बढ़े हुए सहयोग के आधार पर लेबनान को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से समर्थन देने के लिए इस्लामिक गणराज्य ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराया। अब्बास अरागची ने अपने बेरूत दौरे पर न सिर्फ नईम कासिम बल्कि राष्ट्रपति जोसेफ ऑन, प्रधानमंत्री नवाफ सलाम, विदेश मंत्री यूसुफ रग्गी और संसद अध्यक्ष तथा हिजबुल्लाह के सहयोगी नबीह बेरी सहित वरिष्ठ लेबनानी अधिकारियों से मुलाकात की। एक बयान के अनुसार अपनी बैठक के बाद ऑन ने कहा कि उन्होंने अरागची को मतभेदों को सुलझाने में बातचीत के महत्व पर जोर दिया। साथ ही कहा कि युद्ध के बाद का पुनर्निर्माण बेरूत के लिए प्राथमिकता बना हुआ है। तेहरान के शीर्ष राजनयिक ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि ईरानी कंपनियां लेबनान के पुनर्निर्माण में भाग लेने के लिए तैयार हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस दौरान अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं बेरूत आकर बेहद खुश हूं। राष्ट्रपति, संसद के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठकों के दौरान मैंने लेबनान की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और इसराइल के कब्जे के तहत पुनर्निर्माण के लिए अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया। हमारा लक्ष्य और आशा आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित
हमारे सदियों पुराने संबंधों में एक नया पृष्ठ खोलना है। आपको बता दें कि 27 नवंबर 2024 को हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ जंगबंदी समझौता किया था, लेकिन इसके बाद भी लेबनान में हालात खराब बने हुए हैं। हालांकि हाल के घटनाक्रमों को देखने से ऐसा लगता है कि युद्ध विराम खतरे में है। हाल ही में इसराइल ने हिजबुल्लाह के एक नए टॉप कमांडर मोहम्मद अली जमोल को मार गिराया था। इसराइल ने एक टारगेटेड ड्रोन हमले में कमांडर को निशाना बनाया। विश्लेषकों और इसराइली मीडिया का मानना है कि हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका है, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी ताकत फिर से हासिल कर सकता है। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और नईम कासिम से मुलाकात को इसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में इन दिनों तनाव का माहौल है। ऐसा तनाव जिसने दुनिया के कई देशों को चिंता में डाला हुआ है। वो इसलिए क्योंकि 20 महीने बीत गए हैं, लेकिन मध्य पूर्व में शांति का नामो निशान तक नहीं हो पाया है। उल्टा ईरान और इसराइल के बीच तनाव की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने इसराइल को कड़े लफ्जों में धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान की परमाणु सुविधाएं नष्ट नहीं होंगी, बल्कि इसराइली कब्जे वाली इकाई के लक्ष्य नष्ट होंगे। दरअसल इसराइल पर आरोप लगता रहा है कि वो लंबे समय से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव स्वतः ही बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। IRGC चीफ हुसैन सलामी ने अल मायादीन चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइल हमारी क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ है। अगर हम पर हमला किया जाता है तो इसमें शामिल सभी लोग पछताएंगे। हम किसी भी हमले का जवाब देने और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने इस दौरान ऑपरेशन प्रॉमिस ऑफ ट्रुथ का भी जिक्र किया, जब बीते साल ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इस बीच ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसरीजादेह ने भी अल मायादीन से बात की और इस बात पर जोर दिया कि ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो इसराइल उसे धमकी देने में असमर्थ है। नसरीजादेह ने धमकी दी कि ईरान के खिलाफ इसराइल द्वारा किया गया कोई भी दुर्भावनापूर्ण कार्य निसंदेह उसे उसके विनाश की ओर ले जाएगा। उन्होंने इसराइली धमकियों को खोखली बयानबाजी बताते हुए कहा कि जिनके पास वास्तव में ईरान को धमकी देने की शक्ति है, वे इस तरह की बातें नहीं करते, वैसा करने में असमर्थ हैं। ईरानी मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसराइल ईरान के खिलाफ कोई छोटा सा कदम भी उठाता है तो वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ईरान कोई बड़ा कदम उठाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के पक्ष में इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू शुरू से ही नहीं थे, लेकिन अमेरिका के साथ संबंधों को देखते हुए उन्हें यह कड़वा घूंट पीना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लीबिया में जाकर उनके परमाणु ठिकानों को नष्ट किया गया था, उसी प्रकार ईरान के साथ भी होना चाहिए। इसराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है और यही वजह है कि वो किसी भी हाल में ईरान को एक परमाणु शक्ति बनता हुआ नहीं देखना चाहता। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव लाजमी है। इसी के चलते IRGC यानी पासदाराने इस्लाम ने इसराइल को धमकी दी है।